मैंने आपके लिए तीसरा चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। तो इसका चलो दोस्तों शुरू करते हैं, चालू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जनसंख्या संगठन ऐसे लिखने पे आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। आपको मैंने पहले भी टॉपिक में बताया था दूसरे चैप्टर में कि आप इस पर अंडरलाइन जरूर कर दें, जो ये है इस पर अंडरलाइन डबल वाला कर दें। फिर लिखें, इसका आंसर बन जाएगा जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो जनांकीय विशेषता, जैसे आप जनांकीय विशेषता का अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है, जैसे कि आप इसमें बता रखे हैं। अब विशेषताएं इसकी पूछ ले तो इसकी विशेषता होती है लिंगानुपात की अध्ययन करना, साक्षरता दर का अध्ययन करना, ग्रामीण नगरीय संगठन का अध्ययन करना, आयु वर्ग संरचना का अध्ययन करना, वैश्विक संरचना का अध्ययन करना, आयु लिंग पिरामिड का अध्ययन करना। दोस्तों ये 6 पॉइंट है, 6 से 7 पॉइंट है जो इनके भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपके दिखाया जाएगा और करवाया भी जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है लिंगानुपात, जैसा कि आपके पहले पॉइंट में दे रखा है, लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन है लिंगानुपात किसे कहते हैं एवं इसकी विशेषता बताइए। तो लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, या तो ऐसे भी बता सकते हैं औसत संख्या को, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है पुरुषों की संख्या बट्टे में स्त्रियों की संख्या गुना में 100 या 1000। लिंगानुपात की विशेषता 1000 होगा। तो यहाँ पूछेंगे विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। पहला पॉइंट, विश्व का सबसे उच्चतम लिंगानुपात वाला देश लैटविया है, प्रति 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियां हैं। ये पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो आप पेपर में लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। और वह विश्व का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश UAE है, संयुक्त अरब अमीरात में, प्रति 1000 पुरुषों पर 468 स्त्रियां हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, चौथा पॉइंट है, विश्व के 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है, वहीं 72 देशों में प्रतिकूल पाया गया है। फिर ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, आयु वर्ग की संरचना किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। अभी आपने पीछे पढ़ा था आयु वर्ग संरचना पॉइंट में, अभी इसकी विशेषता पूछ रहे हैं यहाँ पर। आयु वर्ग संरचना किसे कहते हैं, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संरचना को आयु वर्ग संरचना कहते हैं। तो आयु वर्ग संरचना की विशेषता बताइए। तो इसके 3 पॉइंट हैं, आश्रित, कार्यशील और वृद्ध। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आश्रित। तो 0 से 14 वर्ष उम्र के बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं एवं उन्हें पढ़ा लिखाकर साक्षर करने की आवश्यकता होती है ताकि वे अपना विकास कर सकें। दूसरा पॉइंट है कार्यशील। कार्यशील को आर्जक भी कहते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट बन जाता है, कार्यशील को आर्जकशील के नाम से भी जाना है, आयु वर्ग संरचना कहते हैं। ठीक है, तो इसका है इसकी उम्र आयु होती है 15 से 59 उम्र के वे व्यक्ति कार्यशील होते हैं, वे किसी पर आश्रित भी नहीं होते एवं किसी भी देश का विकास करने में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। फिर तीसरा है वृद्ध। 60 से अधिक उम्र के वे बुजुर्ग अथवा बूढ़ी अवस्था में होते हैं, इन पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है, ये किसी और पर ये भी आश्रित रहते हैं। फिर यहाँ पर है चौथा क्वेश्चन, आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं, विभिन्न पिरामिड को विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आयु लिंग पिरामिड, रेखा चित्र के माध्यम से आयु वर्ग संरचना का अध्ययन करना आयु लिंग पिरामिड कहलाता है। इसका बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। अब इसकी विशेषता पूछा है, तो विशेषता में पहला पॉइंट है इसका विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। तो इसका पॉइंट बनेगा 3 पॉइंट है, ये एक क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, जैसे कि ऐसा पूछ सकता है आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं एवं विस्तारित जनसंख्या पिरामिड की विशेषता बताइए। तो ये 3 नंबर में हो जाता है। और एक ऐसे भी पूछ सकता है आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं, स्थिर जनसंख्या पिरामिड की व्यवस्था बताइए। तो ये अलग अलग 3 नंबर के भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर इकट्ठा पूछता है तो आपको ये पॉइंट बना के नहीं बिछाना। जैसे विस्तारित जनसंख्या पिरामिड के जो पॉइंट बने हैं, ये पॉइंट आपको एक ही में डालने पड़ेंगे। और वैसे मैंने पॉइंट अलग अलग कर दिए हैं, आप बाकी एक कर लीजिएगा। तो आपका चलो स्टार्ट करते हैं विशेषताएं। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार का होता है। इसका उच्च वायु वर्ग में निम्न जनसंख्या, निम्न आयु वर्ग में उच्च जनसंख्या होती है। ये प्रतिरूप नाइजीरिया का है।
ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। स्थिर जनसंख्या पिरामिड का आकार घंटी के आकार का होता है। इसमें जन्मदर एवं मृत्युदर दोनों ही समान रहते हैं, इसलिए जनसंख्या स्थिर है। ये प्रतिरूप ऑस्ट्रेलिया का है। फिर हर्षमान जनसंख्या पिरामिड, तीसरा पॉइंट। हर्षमान जनसंख्या पिरामिड का आकार सुंडाकार का होता है। इसमें जनसंख्या शून्य या ऋणात्मक पाई जाती है। ये प्रतिरूप जापान का है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पांचवा क्वेश्चन। यहाँ पांचवा क्वेश्चन पूछा है ग्रामीण नगरीय संगठन की विशेषता बताइए। ग्रामीण नगरीय संगठन निवास के आधार पर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ग्रामीण नगरीय संगठन में आजीविका एवं सामाजिक संरचना एक दूसरे से भिन्न पाई जाती है, मतलब वहाँ की वस्तुएं और सामाजिक संरचना हर चीज़ एक दूसरे से भिन्न पाई जाती है। ग्रामीण नगरीय संगठन में लिंगानुपात, साक्षरता दर, वैश्विक संरचना एवं जनसंख्या घनत्व में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर चौथा पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोगों का निरंतर प्रवास होता है। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाई जाती है। ये पांचवा पॉइंट। दोस्तों यही क्वेश्चन अलग अलग भी आ जाता है, जैसे पूछता है ग्रामीण और नगरीय में अंतर बताइए, तो इसी में से अंतर भी बन जाता है। तो मैंने इसमें पूछा ग्रामीण नगरीय संगठन की विशेषता पूछा, तो ऐसे आएगा तो आप ऐसे करना। अगर अंतर पूछता है तो इसी में से आप अलग अलग कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही होगा नगरी में क्या होता है और शहर ग्रामीण में क्या होता है। साक्षरता दर किसे कहते हैं? अब इसमें पूछा गया छठा क्वेश्चन, साक्षरता दर किसे कहते हैं? तो साक्षरता दर से हमारा अभिप्राय 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का बच्चा या व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम समझ के साथ पढ़ लिख सकता है तथा अंक के गणित को हल कर सकता है, उसे साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है इसके आंसर। विशेषता बाहर आगे पढ़ेंगे, देखते हैं या नहीं। 7वां क्वेश्चन, वैश्विक संरचना किसे कहते हैं? इसकी विशेषता बताइए। तो वैश्विक संरचना पहले किसे कहते हैं ये पढ़ते हैं। विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में संकलन यानी मिलना, जनसंख्या के अनुपात वैश्विक संरचना कहते हैं। इसके वैश्विक संरचना की विशेषता यहाँ पर है, पूछा है प्राथमिक क्रियाकलाप। पहला पॉइंट है प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन और कुक्कुट पालन आदि कार्य किए जाते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उद्योग, कारखाने, फैक्ट्री आदि में कार्य किए जाते हैं। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत परिवहन, सेवा, अध्यापन, पर्यटन, व्यापार आदि कार्य को सम्मिलित किए जाते हैं। चतुर्थी क्रियाकलाप के अंदर इंजीनियर ये सब आते हैं। और पांचवी में आते हैं वो बिजनेसमैन बड़े बड़े होते हैं जो। ठीक है, ये चैप्टर आपका दोस्तों ख़त्म होता है तीसरा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्लीज़ करिए। थैंक यू। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़।